गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रात के 11 बज रहे हैं वीडियो बनाते हुए, क्योंकि दोपहर में तो साउंड ज़्यादा क्रिएट होता है। मैंने आप लोगों को रियल फंक्शन में क्या क्या बताया था। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी रियल फंक्शन में। आज ग्राफ भी बताए थे, और आज ग्राफ के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, टैन थीटा का ग्राफ, कॉट थीटा का ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉज एक्स, मॉड ऑफ टैन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स और कॉजेक एक्स, इन सब के ग्राफ सीखते हैं कैसे बनाए जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है टेक अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल अगर हम लोग लेते हैं तो जैसा नाम से ही आ रहा है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस कितना होगा भाई, इसका रेडियस होगा यूनिट, ठीक है, ये कितना होगा 1 होगा। ठीक, इसी यूनिट सर्कल की हेल्प से हम लोग साइन और कॉज के ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। टेक अ जनरल वैल्यू एट अ जनरल एंगल थीटा पर अगर हम लोग चलते हैं तो दिस इज द कोऑर्डिनेट x, y। अगर हम लोग इसको 1 ले लें, इसको अगर x कहा जाएगा तो दिस इज द y। अगर ये x है तो ये क्या हो गया y। ठीक, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा। क्यों, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन 1। तो 1 तो है इसलिए मैंने गैप कर दिया उसको, तो ये निकल आया आपका y बराबर साइन थीटा। इसके ग्राफ के लिए अगर हम चर्चा करें तो इस पर देखिए ग्राफ की वैल्यू कैसे निकलेगा ग्राफ, इसी की हेल्प से हम लोग बात करते हैं। इनिशियल वे में अगर ये पॉइंट, अगर ये आपको ऐसे नजर आ रहा, इसको ऐसे रख लीजिए। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर अभी क्या होगा, जब थीटा 0 होगा तो दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज -1,0 कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एंड दिस इज 0,-1 होगा बच्चों। तो देखिए अगर ये है तो अभी एंगल कितना है 0। अगर एंगल 0 है तो y की वैल्यू, क्योंकि थीटा यहां पर किस पर देखिए डिपेंड कर रहा है, थीटा जो होगा आपका, ये देखिए y की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अगर थीटा 0 है तो साइन 0, तो y कितना हो गया, देखिए y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर y 0 है आपका, अब आगे देखिए क्या होगा, धीमे धीमे जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, y इंक्रीज कर रहा है, और थीटा भी तो इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना हो गया 90। और 90 की अगर हम लोग बात करें, ये y है और ये थीटा के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए इंक्रीज कर रहा ना। इंक्रीजिंग के लिए तो ऐसे ही करते हैं, इंक्रीज कर रहा ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक, प्लाई है ना, तब बताया मैंने कितना एंगल आ गया, ये 90 डिग्री, 90 पे आके इंक्रीज कर गए, अब यहां पहुंच गए। अब आगे देखिए क्या होगा, अब धीमे धीमे आप क्या कर रहे हैं, अब उतर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू अब कितनी हो गई है 180, और जब 180 थीटा हो रहा है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 0, y डिक्रीज कर रहा है ना। तो जब थीटा 180 होगा तो देखिए यहां पर आ गया, इस कहानी पर देखिए y डिक्रीज कर रहा है ना, देखिए डिक्रीज करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से देखिए क्या होगा, अभी भी डिक्रीज खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप यहां बैठे सरकते हुए नीचे आ जाओगे, यहां से यहां तक। अब एंगल कितना रोटेट कर चुके हैं आप, 90, 180 एंड कितना 270 भाई, 270 मतलब 3π/2। और अभी भी वैल्यू क्या हो रही, कम, कितनी कम हो गई, यहां वैल्यू कितनी मिल रही थी आपको +1, और यहां पर देखिए रोट करते 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 इस पॉइंट पर आ गए बच्चों। ये वैल्यू कितनी है -1, यहां आ गए। अब फिर से देखिए घूमते घूमते जब ऐसे आएंगे तो अब देखिए चढ़ाई मिलेगी आपको, अब चढ़ना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करते करते वैल्यू कितनी हो गई -1 से इंक्रीज करते करते y की वैल्यू हो गई 0 हो रही ना बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी थी 3π/2, और ये वैल्यू कितनी है
2 पाई, यहां ना लिखें 2 पाई। ठीक है, ये आपका ग्राफ देखिए बन गया साइन एक्स का। लेकिन अगर जब यहां पहुंच गए तो फिर से जब इधर चलेंगे, चल रहा है फिर से घूमना, तो 2 पाई तो आप घूम चुके हो, यानी आपने एक तो कंप्लीट कर लिया सर्कल। जैसे ही आगे जाएंगे तो देखिए वैल्यू अपनी रिपीट होने लगेंगी, ठीक है ना। तो जब रिपीट होने लगेंगे इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद वैल्यू फिर से रिपीट करेंगे, फिर से ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो इसका पीरियड कितना हो गया याद रखिएगा 2 पाई। अब यानी ग्राफ ऐसे मिलेगा, इतने ग्राफ जो मिल गया, इसी ग्राफ को ऐसे रखते चले जाइए, इधर भी लेफ्ट साइड सब तरफ से ऐसे रखते चले जाइए आप, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, कहां तक जाएंगे ये तो ब्लैक बोर्ड भी खत्म हो जाएगा तब भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। दीवार आगे दीवार मिल जाएगी, दूसरे घर पहुंच जाओगे, सब जगह पहुंचते चले जाओगे। ये वैल्यू देखिए, लेफ्ट में जब चलोगे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव एंगल होंगे। तो याद रखिएगा, तो ये वैल्यू हो गई -π/2, ये वैल्यू -π, ये -3π/2, ये वैल्यू -2 पाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin थीटा। अगर इस ग्राफ के लिए चर्चा की जाए तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए चर्चाएं। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो भाई -∞ से इन्फिनिटी होगी। रेंज की अगर चर्चा की जाए, ग्राफ कहां से कहां तक चल रहा है, -1 से 1, रेंज ये हो गई आपकी, ठीक है। क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड है, जैसा ग्राफ इधर वैसे इधर है, ऑड फंक्शन हो गया। मेन इवन है, बिल्कुल मेन इवन है। जब मेन इवन होगा तो नॉट मोनोटोनिक होगा ही होगा, याद रखिए भाई, मोनोटोनिक। अगर मेन इवन है तो याद रखिएगा नॉट मोनोटोनिक होगा ही होगा। मेन इवन कैसे पता लगाया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फिर क्या हो जाएगा आपका मेनी वन ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और क्या क्या हो सकता है, रूट्स बहुत सारे हैं भाई, रूट्स कितने रूट हैं, n पाई है कि नहीं है, n 0 भी मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, 2 पाई भी मिल रहा है, ऐसे इधर भी मिलते चले जाएंगे। n क्या होगा आपका 0, ±1 ±2 एंड सो ऑन। ये रूट्स की कहानी हो गई। और क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां होंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे भैया। कौन कौन पॉइंट, जहां जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के देखिए पैरेलल हो रहा है, जहां जहां एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, जहां जहां, तो कहां मिलेंगे, एट ऑड π/2, ऑड π/2 मतलब π/2 पे मिलेगा, 3π/2 पे मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट्स की कहानी हो गई। और क्या कहानी होगी भाई, कॉन्केविटी। ये देखिए डाउनवर्ड मिल रही है 0 से पाई में, फिर 2 पाई से 3 पाई में कॉन्केविटी मिल रही है, ठीक है। फिर यहां पर भी देखिए कॉन्केविटी डाउनवर्ड, और यहां पर कॉन्केविटी क्या मिल रही है, अपवर्ड। तो जहां कॉन्केविटी अपवर्ड होगी वहां पे बात होती है मैक्सिमा की, सॉरी मिनिमा की। यहां देखिए खड़े हो जाइए आप, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, यहां पे खड़े हो जाइए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है बच्चों की नहीं है। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -1। मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट मिलेगी, π/2 पे मिलेगी। अगला क्या होगा 5π/2, ये वैल्यू कितनी होगी, π/2 जोड़ दीजिए इसमें, तो 5π/2 पाई में π/2 जोड़ दीजिए तो ये 5π/2 हो जाएगा। तो 5π/2 पे मिलेगा, फिर 9π/2 मिलेगा। एपी आती है ना आप लोगों को, तो π/2, 5π/2, फिर 9π/2, इस तरीके से आप उसकी जनरल वैल्यू को निकाल लीजिए, ये आपको मैक्सिमा दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम पॉइंट वाला मिल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ द y = sin थीटा का ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। रब किया जाए, चलिए रब कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब y की जब बात चल रही है तो सॉरी y = sin थीटा की सारी बातें इसी की कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। और इसमें देखिए क्या होगा, y = mod sin थीटा। तो mod sin थीटा के लिए क्या होगा,
बेसिक चीज तो हमें पता होनी चाहिए ना पहले बच्चों। बेसिक है कि हमें साइन का ग्राफ मालूम होती है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है आपका, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। आपसे कहा गया मॉड निकालिए। तो मॉड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या होता है, आप मिरर रखेंगे, मिरर रखने के बाद क्या होगा, नीचे का जो पोर्शन होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। उल्टा बना दिया, इधर बना दिया था, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन लेना ना इधर का, ऐसे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जब आएगा तो देखिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये रेड वाला जो पार्ट है ना, ये अगर ये साइन एक्स है तो ये हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद माइनस आता भैया, याद रखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन माइनस साइन आएगा, ये साइन एक्स है, ये भी अल्टरनेट में देखिए साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा। अगली बार क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा ना, इसको रब कर दिया जाए, ये रिफ्लेक्ट हो गया था, ऐसे कर देते हैं, इसका काम खत्म। ये पूरा ग्राफ आपका किसका हो गया, मॉड ऑफ साइन थीटा का था यार, चलो थीटा कर लेते हैं यहाँ का, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है, एक्स ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक। अब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, देखिए रूट्स तो बहुत मिल जाएंगे, रूट्स क्या होंगे, n पाई होंगे, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है, वो भी पहले वाला साइन भी कंटिन्यूअस था। डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी बता दिया है, तब तो फिर होगी कहानी, 0 से लेकर 1, रेंज हो गई 0 to 1, और क्या हो जाएगा, मेनी वन है, इवन फंक्शन हो गया भैया इस बार, मेनी वन भी इवन भी है, और जब मेनी वन होगा तो नॉट मोनोटोनिक होगा ही होगा, याद रखिएगा, जब कभी भी मेनी वन होगा तो नॉट मोनोटोनिक, 1 जब होगा तभी मोनोटोनिक की बात आएगी। मेनी वन कैसे पता लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ग्राफ को कई जगह कट करेगा। क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे, बहुत सारे होंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या हमने बताया था क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताया था जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए कर्व उसको भी ले लेते हैं, जहां पर ना हो वो भी लेते हैं। ये अच्छी बात है यार, बताइए आपने सर, देखिए यहाँ पर शार्प पॉइंट मिल रहा है, जितने भी शार्प पॉइंट्स होंगे वो शार्प पॉइंट्स देखिए आपके सारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। और ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, ऑड पाई बाई 2 एंड और n पाई, ऑड पाई बाई 2 है, उसको निकाल सकते हो आप, 2n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई, सारे n पाई वाले पॉइंट्स होंगे वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स में भी आएंगे, ये भी, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप ऊपर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, मैक्स मिनिमा। यहां पर क्या मिलेगा, याद रखिएगा, यहां पर जो ऑड पाई बाई 2 होगा उन पे सब पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, ठीक है ना। और n पाई पर क्या मिलेगा, मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी क्या मिलेगी आपको, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ठीक है ना, कॉन्केविटी डाउनवर्ड मिल जाएगी आपको। और सारी चीजें तो हो गई। डिफरेंशिएबल है क्या ये, नॉट डिफरेंशिएबल, लिख लीजिए भैया, नॉट डिफरेंशिएबल, क्यों, क्योंकि 7 पॉइंट होंगे वहां डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। आप अपनी मोटरसाइकिल चला के जाओ, यहीं फंस जाओगे, आगे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो स्मूथ रोड नहीं मिल रही बच्चों,
आप यहाँ से चले जाइए, बढ़िया देखिए क्या उछलते हुए जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। तो याद रखने वाली बात है, जहां पर शार्पनेस होगी तो उन शार्पनेस वाले पॉइंट्स पर कभी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो सकता है, नोट डाउन, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लें, और इसको बेटा अगर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा हो तो क्वाड्रेटिक जब भी ग्राफ बनता था तो देखिए ऐसे ही तो बनता था, यहाँ पर शार्पनेस नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया है साइन स्क्वायर एक्स का, तो याद रखिए ग्राफ कुछ ऐसे चलेंगे बेटा, ऐसे। क्या बात है, बिल्कुल सर जो है स्मूथ कर्व हो गया आपका, ठीक है। अब मोटरसाइकिल चलाओ बच्चों, ये गिरा से ये बॉल फेंकिए ना 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 ना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट 0, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट 2 पाई, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज 3π/2 एंड दिस इज द 5π/2 एंड द वैल्यू इज 1। ऐसे इधर भी लिख लीजिएगा आप लोग, लिख दें, आलसी हो गए तुम लोग। माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2, मैं भी हो गया, बस हो गया, ठीक। अब आप देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं। चीजें ये है कि ये डोमेन क्या होगी, समझ में आ रहा ना, नो प्रॉब्लम। रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी का बार आता है भाई, 0 टू, ये भी नहीं होगा, ये लगेगा 1, ठीक है ना। और क्या क्या होगा, रूट, तुम लोग बताओ भाई रूट कितने होंगे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, सब जगह करना ना, तो रूट कितने हो जाएंगे आपके, n पाई होंगे। n ले लीजिएगा, 0 1 2 3, n क्या हो जाएगा आपका 0, ±1, ±2 एंड सो ऑन। इवन है, बिल्कुल है। मेनी वन है, अरे बिल्कुल है मेनी वन। अब मेनी वन होगा तो फिर नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक होगा ही होगा, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अभी नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है, 0 पे भी है, पाई पे भी है, 2 पाई पे भी है, तो इसको लिख सकते हैं n पाई, और इधर भी तो है -π -2 पाई, सब जगह है ना। तो n पाई और n क्या हो जाएगा, 0, ±1, ±2 एंड सो ऑन, चलते चले जाइए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट और कहां मिलेंगे, हाँ π/2 पर मिलेगा ना, π/2 पर भी है, 3π/2 पर भी है, 5π/2 और AP आती है आपको जनरल वैल्यू, आप निकाल लीजिएगा, पता है ना, a + n - 1 × d निकालिए, जनरल वैल्यू निकल आएगी आपकी। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। मैक्सिमा मिलेगा, किस पर मिलेगा, इन वाले पर, तो इस पर मिलेगा मैक्सिमा, मिलेगा मैक्सिमा इन पॉइंट पर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, +1। और मिनिमम किस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 0। आ रही बात समझ में। और क्या कहो, कॉन्केविटी देखिए कैसी है, डाउनवर्ड है, क्या कंटिन्यूअस है कर्व, बिल्कुल कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है कर्व, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाओ, बहुत अच्छी रोड है आपकी, ठीक। रब किया जाए, इसको भी रब करते हैं, और ये साइन स्क्वायर एक्स की कहानी खत्म हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अब आपको किस चीज के ग्राफ सीखने हैं, अब सीखना है आपको कॉस का, कॉस का निकल आएगा, फिर कॉसेक का, फिर सेक का, फिर टैन का, बहुत है ग्राफी ग्राफ। और गुरु जी अब ग्राफी बताना है क्या, हाँ भाई, y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ निकाल लिया जाए, ठीक है। आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने वाली बात है इस बार, ठीक, एक्सिस को चेंज कर दिया, ये y कर दिया, ये x कर दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं,
चेंज कर सकते हो, ये तो अपने घर की खेती है भाई। ठीक, एंगल थीटा, थीटा ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया 1। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ऐसे ही कर दिया यार। ठीक, कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे इस बार, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 1,0, ये कॉमा 0,1, ये -1,0 और 0,-1। सारी कहानी वैसे ही होगी। इसके ग्राफ पे चर्चा की जाए तो चर्चा करने के लिए मैंने ये बनाया ग्राफ, ये y और दिस इज द थीटा, बस इसीलिए बनाया y लिया ना, इसको हम लोग ऐसे भी कहते थे x। ठीक, अब जरा एक चीज देखो, अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये y जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इस बार y क्या है, ये है, ये समझ लीजिएगा। अगर कोई ऐसी डाउट वाली कंडीशन हो तो मैं उसको बना भी सकता हूँ। ठीक है, अब चाहो तो इसको x ले लो, नहीं प्रूफ की ले लेता हूँ, ले ले क्या, ले ले, नहीं तो यार तुम लोग कहोगे ये क्या बना दिया, क्योंकि आप लोग रटे रटाए होंगे, यही y होता है, ये होता है ना, रटोगे ना, ये रटोगे तो ऐसे ही कहोगे। तो ये हो गया x हो गया एंड दिस इज द y। अब चलो समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं x है। अब देखिए जरा क्या होगा, अभी थीटा कितना है 0, x की वैल्यू कितनी है 1, ये हुई ना बात। हो गया। अब देखिए क्या हो रहा, अब भाई थीटा तो ये चक्की चली पहुंच गई कहां पर 90 पर, और 90 पे जब पहुंचते हैं उस कंडीशन पर देखिए कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी एंगल बढ़ा बट इसकी वैल्यू हो गई कम और हो गया 90 पे इसका खेल खत्म। अब चलिए आगे देखते क्या होगा। अभी यहीं पे कहानी नहीं खत्म हुई, 180 पे भाई साहब आ गए, 180 पे देखा, अभी भी तो डिक्रीज कर रहा हूं, 180 पे देखिए वैल्यू कितनी है -1 x की, ठीक है ना। 180 पर दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, 180 पर ये वैल्यू कितनी हो गई -1। अभी देखिए अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यहां तक पहुंचे, अब ऐसे आएंगे, कितना एंगल घूम लिए 270 में वैल्यू कितनी हो गई x की देखनी वैल्यू 0, 270 हो गया ये, दैट इज द 3π/2। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, यहां तक आ गए, अब आ गए फिर से अपनी जगह पे वापस 2π घूम के पृथ्वी के चक्कर लगा के, कितना हो गया x की वैल्यू फिर से बढ़ गई। ये देखिए ग्राफ मिल गया भाइयों एंड बहनों, ग्राफ मिल गया। ये भी देखिए क्या है 0 से लेकर 2π, पीरियड कितना हो गया 2π। अब देखिए फिर से ग्राफ रोटेट करेगा, वैसे सेम ग्राफ आएगा, तो जब सेम ग्राफ आएगा तो फिर बना दीजिए सेम ग्राफ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों। ये देखिए ग्राफ बन गया, और बढ़ाते जाइए, जितनी मर्जी करे उतना बढ़ा लीजिए, ग्राफ ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा, इधर भी चलते चले जाइए। ये वैल्यू कितनी रहेगी -π/2 -π एंड दिस इज द, ये वैल्यू कहां चली गई, -π हो गया -3π/2। ठीक, ये ग्राफ हो गया आपका cos थीटा का। अब देखो अगर मिरर यहां रखें, शीशे को रख दें दर्पण, जैसा ये वैसे ये मिल रहा है, वेरी गुड। तो क्या हो गया, कैसा ग्राफ है, इवन ग्राफ हो गया। मेनी वन बिल्कुल है, नॉट मोनोटोनिक बिल्कुल है, मोनोटोनिक का मिलेगा बच्चों, परेशान होने वाली बात नहीं है। और क्या होगा, डोमेन -∞ से इंफिनिटी, रेंज क्या होगी, कहां से ग्राफ -1 to 1, ये रेंज होगी। और क्या क्या मिलेगा, चल भाई तेरा काम खत्म, बहुत देर से लिख दिया। और क्या होगा, रूट्स क्या है, रूट्स मिलेंगे भैया n क्या होगा 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये रूट्स। गलत हो गया, रूट्स n पाई नहीं है, रूट्स क्या है
ऑल ऑड पाई बाई 2 निकाल सकते हो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। निकाल सकते ना, निकाल लोगे ना, निकालने वाली कोई दिक्कत ऐसी नहीं कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। ये रूट्स हो गए बच्चों। और क्या क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत है। कॉन्केविटी डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है ना। देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डाउनवर्ड है, फिर यानी जितने, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी डाउनवर्ड है, इन पॉइंट से क्या है, अपवर्ड है। तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार, क्रिटिकल क्यों नहीं मिलेंगे, कितने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे आपके ऑल ऑड पाई बाई 2 एंड पाई, ये भी होंगे बेटा, सारे ऑड पाई बाई 2 पे मिलेंगे, एंड पाई बाई 2। और डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलेगा, मिलेगा ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो ये ग्राफ हो गया आपका कॉस का, नोट कर लीजिए, इसको भी खत्म करें, फिर आगे जल्दी जल्दी बताते हैं। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क होगा, y = mod cos x का ग्राफ बनाना है आपको, एंड y = cos mod x का बनाना है। दीज आर द होमवर्क। y = sin x का तो बना ही लिया था मॉड वाले का, तो y = sin of mod x का ग्राफ बनाना है आप लोगों को, ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाना, और y = cos स्क्वायर x का। इतने होमवर्क है आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिखिए, आपको ग्राफ अगले टर्न में जो भी टर्न होगा उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके ग्राफ थे और ठीक। अब बात आती है y = tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, tan को अगर हम लोग थोड़ा सा, इसको पहले तो एक काम करते हैं, ठीक, फिर क्या करें, फिर इससे बना दें, सजा देते हैं, ये लो बन गया भाई, ठीक है, फिर इससे बनाया जाए, लो भाई बन गया, बन गया, चलिए इतना ही बहुत है, पर्याप्त है tan का। पीरियड नहीं बताया था, पीरियड था बता दिया था, 2 पाई होता है कॉज और साइन दोनों का। tan की वैल्यू को अगर चेक किया जाए तो देखिए tan 0 पे 0 होता है ना बच्चों, tan फिर 45 30 पे 1/√3 होता है, 45 पे इसकी वैल्यू होती है tan की 1, 60 पे होती है √3, ठीक है ना। 76 पे जाएंगे तो लगभग शायद 4 के आसपास होगी, फिर चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप 86-87 जाएंगे 500 पहुंच जाएंगे, अरे दादा इतनी तेजी से, और 90 पे तो जानते हो बहुत ज्यादा हो गया इन्फिनिटी वैल्यू। तो ग्राफ उसका कुछ ऐसे होगा बच्चों, ऐसे बढ़ेगी वैल्यू tan की, इस साइड में, और इधर आएगी ऐसे, टच नहीं करेगा यार, कर्व को कभी टच नहीं करेगा tan x। ये वैल्यू कितनी होगी, π/2 और -π/2। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ हो गई कितनी, पाई की। तो जब पाई की लेंथ हो गई, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। यानी इसी ग्राफ को रिपीट करा दीजिए, जब पीरियड मिल जाए तो आप सिंपल था, इसी ग्राफ को आप रिपीट कराइए। रिपीट हो गया, कितना हो गया, 3π/2, और आगे चलते चले रिपीट होता जाएगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये फंक्शन कैसा होगा, ये भी अगर देखा जाए तो रूट्स, ये पहली चीज तो आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन, ऑड हो गया, ठीक है। मेनी वन, बिल्कुल मेनी वन है, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसकी डोमेन देखिए क्या होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो यही है, इसकी डोमेन रियल से घटाना पड़ेगा कितना, 2n - 1 π/, ये पॉइंट घटाने पड़ेंगे, ठीक
रियल से हमें इन पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा। 2n माइनस 1 पाई बाई 2। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि इन्हीं पॉइंट पर तो ये नॉट कंटिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि ब्रेक हो रहा है ना इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर। ठीक, तो जनरल वैल्यू जब इक्वल टू 1 रखी पाई बाई 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे माइनस होगा। रेंज क्या होगी? रेंज के लिए तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ग्राफ जा रहा है आपका। ठीक है, अब समझ में आ रही ना? ठीक, और भी मिल गया, डोमेन भी मिल गया। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, रूट्स मिलेंगे एट एन पाई, जैसे 0 पे भी कट कर रहा है, एन पाई पे भी कट कर रहा है, कट करते चले जाएंगे ना बच्चों। ये रूट्स मिल गए आपके। नोट कर लीजिएगा इन सब चीजों को। मैक्सिमम एमना की कहानी नहीं होगी यहां पर। ठीक है, नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि जो मिनिमल होते हैं वो मोनोटोनिक नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू tan x का। अब जरा y इक्वल टू मॉड cos x की बात, सॉरी y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। ये होमवर्क है। कहेंगे सर आप सब कुछ तो दिए जरूर होमवर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ रखा आपने मिरर, यहाँ मिरर नीचे का पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट करा लीजिए, ऐसे ही तो बनेगा। या मैं इसी बना दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं इसी बना दे रहा हूँ। ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके आएगा। देखिए ये रिफ्लेक्ट होके आएगा और इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। इसी बना दिया आपको, आपको कॉपी में अलग बनाना बच्चों। ठीक, ये मोड ऑफ tan। तो ये अगर tan x है तो ये माइनस tan x होगा, ये भी याद रखिएगा। ये माइनस tan x है और ये tan x है। ठीक, जो रिफ्लेक्टेड होता है उसमें माइनस साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सब चीजें। ये tan x ऐसे ही ग्राफ घूमता ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। tan x का रब किया जाए, cot x के ग्राफ की बात करें। जल्दी जल्दी से y इक्वल टू cot x। ठीक है, इसमें भी वही सब चीजें होंगी। ये ग्राफ को फिर ये ऐसे बना दिया, फिर आपका ये हुआ, फिर ऐसे बन गई। ठीक है, लाइन इस तरीके से। चलिए बहुत सारी लाइनें हो गई। इसको रख लेते हैं 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, cot 0 कितना होता है? tan, तो tan का उल्टा cot, तो cot 0 होता है अनडिफाइंड, होता है ना। और 90 पे cot 0 वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। अरे यार ऐसे न करो भाई, टच नहीं करना है, टच नहीं करना है गंदे बच्चों। ठीक, ये tan x का ग्राफ हो गया, सॉरी cot x का ग्राफ हो गया। अगला ग्राफ फिर से ऐसे जाएगा। ये देखिए ग्राफ ये बनाते हैं यार बार बार, बच्चे थोड़ी ना तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे हो। बन गया? नहीं बना? कहाँ से गलत बन गया क्या यार? देखो ये सब गलत लिख दिया हमने। ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना होगा? माइनस पाई होगा। ठीक है, लेंथ कितनी है देखिए, पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। तो बिल्कुल सेम ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं सेम ग्राफ, टच नहीं करेगा। ये cot x का ग्राफ हो गया। तो वही चीजें, डोमेन क्या हो जाएगी? रियल माइनस एन पाई हो जाएगा। रियल माइनस एन पाई वाले पॉइंट्स को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी आपकी?
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मेन इवन हो जाएगा, और ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉट मोनोटोनिक भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है, तब आप समझ गए क्यों होगा नॉट मोनोटोनिक। और रूट्स क्या होंगे, एट ऑल ऑड पाई बाई टू, जितने ऑड पाई बाई टू होंगे सब पर क्या मिल जाएंगे आपको, रूट्स मिल जाएंगे। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस नहीं है, नजर भी आ रहा है ना। डिसकंटिन्यूअस अगर होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, याद रखिएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो कभी भी जीवन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपका। अगर ये बन गया तो फिर y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। रब किया जाए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये सब बेसिक ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्री के, और इनको आपको याद भी होना चाहिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स। y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले तो याद होना चाहिए साइन एक्स का ग्राफ। तो ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है, बराबर बन रहा है। ये बन गया ग्राफ। अब साइन का ग्राफ मालूम पड़ गया आपको, तो फिर यहां से जैसे टैन में हमने लाइन खींची थी ना, ऐसे लाइन खींच लीजिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा ग्राफ। ऐसे खींच लीजिए बच्चों, ये कैसे से सब बराबर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो चौक से अगर लिखा जाए तो बिल्कुल बराबर बनेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा और आगे चलता चला जाएगा ग्राफ। साइन होता है बेटा कॉस का उल्टा, साइन होता है कॉस का, क्या है बोल रहा हूं, कॉसेक का उल्टा, ठीक है ना। 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई एंड माइनस 2 पाई। उल्टा मतलब साइन 0 अगर 0 है तो कॉसेक होता है इन्फिनिटी, और साइन 91 है तो कॉसेक 91 है। इसका मतलब ग्राफ जो होगा आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यहां पे खत्म हुआ, और इधर से भी देखिए वही चीज है। ये ग्राफ है बेटा। तो जिसमें तो जो ये वाला ग्राफ है इसको तो बेसिक ग्राफ कहते हैं, इसलिए इसको तो डॉटेड कर लीजिए आप लोग, है ना। इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको बना दिया इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले पेन से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पर भी वैसे ग्राफ बनेगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही बनेगा, और ये वाला भी, ठीक, ये वाला भी बस बन गया। ये ग्राफ ये वाला नहीं है, डॉटेड वाला बिल्कुल भूल जाओ, ये ग्राफ है ही नहीं। चाहे तो मैं इसको रब भी कर सकता हूं, बना दिया, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगी वैल्यू। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, अगर देखिए ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1, तो इसके बीच में ग्राफ है ही नहीं। तो जब इसके बीच में ग्राफ है ही नहीं, और कहां कहां ब्रेक हो रहा है ग्राफ, 0 पे ब्रेक हो रहा है, पाई पे ब्रेक हो रहा है, 2 पाई पे, तो ये डोमेन क्या है पहली चीज तो ये हो जाएगा रियल माइनस n पाई हो गया आपका, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज -∞ से -1, यूनियन 1 से फिर शुरू होके कहां तक गया, -∞ नीचे से यहां तक ग्राफ है, फिर यहां से लेके ऊपर तक है, तो ये रेंज हो गई आपकी। डोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या क्या क्लियर करना है आपको, रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रूट, रूट नहीं है। क्यों रूट नहीं भाई, क्योंकि ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो रूट की कहानी खत्म हो गई। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे एट ऑल
ऑड पाई बाई 2। देखिए यहां पर मिलेगा, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 3 पाई बाई 2 मिल गया, ये 5 पाई बाई 2 मिल गया। और ये वैल्यू किसकी हो गई, माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट पे मिलेगा मिनिमा, इस पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है ना, क्लियर हो बात। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में, ठीक, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये कॉसेक एक्स का है और आप इसके बाद इसी का ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू मॉड कॉसेक एक्स बना लेंगे, ठीक। सेक एक्स का भी ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। इस बार आपको जो साइन का बनाया था, साइन की आप क्या करेंगे, कॉस का बनाएंगे, तो y इक्वल टू सेक एक्स का भी ग्राफ बन जाएगा। और नहीं तो मैं फटाफट बना दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। फटाफट देखिए सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बन जाएगा। बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये है बेसिक, दिस इज द ग्राफ ऑफ बेसिक ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक बच्चों, ये ग्राफ आपका कॉस एक्स का बन गया। फिर से मुझे क्या करना है, वही काम जो अभी हमने इसमें किया था, यही बिल्कुल काम, यही काम करेंगे इसमें भी, और सारी चीजें लगभग वही होंगी, ध्यान रखिएगा। रात के 12 बज रहे हैं बच्चों, खाना नहीं खाया, भूख लग रही है। देखिए क्या होगा, ये वैल्यू हो गई आपकी 0, ये हो गई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है, और माइनस पाई बाई 2 हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस, अरे यार क्या है, वो पागल हो रहा हूँ बिल्कुल, पक्की बात है। 5 पाई बाई 2 हो गया, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 5 पाई बाई 2। ये हो गया बेसिक चीजें हो गई। ये 0 है, ये मिलेगा पाई, ये मिलेगा 2 पाई, ये मिलेगा माइनस पाई, इस तरीके से मिल जाएगी वैल्यू। फिर से भाई कॉस 0 कितना होता है 1, तो साइन सेक 0 भी 1 हो जाएगा आपका। कॉस 90 होता है 0, पर सेक 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। और जब सेक 90 इन्फिनिटी होता है, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यूज आप बढ़ाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप सेक की टेबल अगर ध्यान रखिए तो उसमें देखिएगा कैसे होगा। और ये ग्राफ जो बनेगा, इस ग्रीन पेन से मैं बनाए दे रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ, टच नहीं करेगा, दिस इज द ग्राफ। इसमें भी देखिए सेक का अगर टेबल पता होगी तो पता चल जाएगा। बच्चों ये देखिए बन गए ग्राफ, ठीक। क्या हो जाएगी डोमेन, रियल से क्या घटेंगे पॉइंट्स, कौन कौन से, पाई बाई 2 वाले जितने पॉइंट से घट जाएंगे, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये पॉइंट माइनस कर दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। और क्या रेंज कहां से कहां तक है, रेंज वही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक जाएगा ग्राफ। ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। और क्या क्या है भाई, रूट, नो रूट, बिल्कुल वैसे सेम ग्राफ है, नो रूट। क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां है, 0 पर है, पाई पर है, तो ऑल एन पाई, एन क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, क्रिटिकल पॉइंट हो गए आपके। ये कैसा ग्राफ है, इवन ग्राफ है, मिनी वन ग्राफ है, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। तो ये बच्चों ग्राफ हो गया y इक्वल टू सेक एक्स का, और y इक्वल टू मॉड ऑफ सेक एक्स का ग्राफ बनाइएगा। ये बस ग्राफ, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा
यहाँ वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रेंज चेंज हो जाएगी, डोमेन चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको आज बेसिक ग्राफ बताए ट्रिग्नोमेट्री के। और 1 मिनट तो बंद किया जाए। नेक्स्ट टर्म जो आपका होगा दैट विल बी द ग्राफ ऑफ वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के होंगे ग्राफ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद लॉग के ग्राफ होंगे।